मानव समाचार, मानवता के हक में। हम वो बदनामी जो हो रही है उसकी सफाई में आए थे कि वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कल जब उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी जिसमें उन्होंने कुछ नाम लिए मालेगांव शहर में जिन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए थे जन्म दाखिले के, उसमें एक नाम वो बार बार ले रहे थे कि नौसारी गुजरात में रहने वाला मालेगांव में कैसे बनाया। अब जब ऐसी बात जाती है तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये गुजरात के लोग यहाँ आकर कैसे बना कर जा रहे हैं, जबकि उसमें सच बात यह है कि वो लोग 17 साल पहले तक मालेगांव में थे। और दिखती बात है कि लोग इस शहर से उस शहर जाते हैं, जन्म दाखिले बनते हैं। जो सलीम अहमद की बात बार बार बोली जा रही थी, वो आदमी 17 साल पहले गुजरात चले गए और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिए। अब पासपोर्ट से ज़्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट क्या हो सकता, जिसकी पूरी चौकसी सरकार करती है। जो पासपोर्ट ऑफिस है, सारी सबसे अगर मुश्किल से कोई डॉक्यूमेंट बन सकता है आज तो वो पासपोर्ट है। उसमें उनका पासपोर्ट भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है जन्म मालेगांव। उसके बाद वो उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं शहर को। जब वो लोग मेरे रास्ते में आए और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट बताए और वो सिर्फ एक राशन कार्ड बताते हैं मुंबई में बैठकर, तो ये सब बदनामी शहर की हो रही है। तो इसीलिए हम आए हैं कि 26 जनवरी तक तहसील और मालेगांव महानगर पालिका वो चौकसी जो कर रही है उसको पब्लिकली लेकर आए, ताकि जो बदनाम हो रहा है वो खत्म हो। बार बार मालेगांव के नाम पे वोट जिहाद का भी अभी मामला हुआ, लैंड जिहाद का भी मामला हुआ। भाजपा की तरफ से बार बार ये चीजें की जा रही है, क्या वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, राजकीय नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मालेगांव शहर में ऐसा होता है। उनको सब पता है कि मालेगांव शहर में ऐसा कुछ नहीं है, मगर एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है दूसरी तरफ बताने के लिए, वो नैरेटिव में हमारा शहर बदनाम हो रहा है। और कोई वोट जिहाद मैंने नाम पढ़ के बताया कि किनके अकाउंट में पैसे आए हैं, वो सारे नाम अकाउंट जो है वो एक अकाउंट मुस्लिम नहीं है। उसके बाद भी मालेगांव शहर को उस नाम से बदनाम किया जा रहा है। जो 114 करोड़ की बात आज 2000 करोड़ का मामला हो गया, जिसका कनेक्शन गुजरात से लेके 21 स्टेट तक है। वो एक गेम है। गेम बोले तो जो समझ लो कि हम जो पैसे का ऑनलाइन खेलते हैं, वो सब मामले की वजह से हुआ है। उनके लोग दुबई में बैठे हैं जिनका कोई मजहब का लेना देना नहीं है, वो एक गेम खेलते हैं, उसमें पैसे कमाए जाते हैं, जिसकी ऐड बड़े बड़े एक्टर क्रिकेटर करते हैं, उसका ताल्लुक उस मामले से लगता है। और एजेंसी जब उसकी जांच कर रही है तो ये बार बार क्यों बोलते हैं कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सारी बात लोग आवाम को जब पब्लिकली हो रही है, अगर ये पब्लिकली नहीं बोलते तो हमको भी एजेंसी पर पूरा भरोसा है, हम भी कभी नहीं बोलते। लेकिन जब पब्लिकली नैरेटिव सेट किया जा रहा है तो उसको काउंटर करने की मालेगांव शहर के सभी लीडरान को ज़रूरत है। उसमें मालेगांव शहर के मंत्री की भी है, मालेगांव सेंट्रल के एमएलए की भी है, और जो लीडरी करते हैं उन सब की जिम्मेदारी है। अभी आप आगे क्या करेंगे? ये तो बार हम बार हो रहा है। 26 जनवरी तक सारी मालूमात ले रहे हैं। हम मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अबू आसिम आज़मी साहब के साथ लेंगे नेशनल मीडिया में, ताकि जो बदनामी हो रही है वो ख़त्म हो। और 26 जनवरी तक अगर ये सारी चीज़ें, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो अकाउंट में पैसे आया, जो एजेंसी जांच कर रही है, वो एजेंसी को जांच मुकम्मल करने दो, उसकी रिपोर्ट आने दो। जो जांच किरीट सुमैया ने यहाँ लगाया है 1500 बांग्लादेशी का नाम का, उसकी जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट हम चाहते हैं 26 जनवरी तक आ जाए। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर, मुझे पूरा हमको इत्मीनान है कि हर चीज़ क्लियर, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। और बस उसको वक्त बहुत ना लगे, इसलिए हम 26 जनवरी का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 26 जनवरी तक नहीं हुआ तो फिर हम तहरीक के रास्ते पर जाएंगे।